हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पुत्र प्रेम में, जहाँ पर शिवदास को जो है उसके पिता चैतन्य दास जो है वह इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजते हैं और उसके एक हफ्ते पीछे अभागा प्रभुदास जो है वह प्रलोक सिधार जाता है। उसके बाद क्या था, चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु धारा यानी कि आंसू की जो धारा है प्रभावित हो रही थी। पुत्र प्रेम का एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उसके मन में यह कल्पना उठ रही थी कि संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रतन को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको गलानी, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेंध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना के शूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह यानी कि झुंड एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? यहाँ पर क्या है कि जब प्रभुदास जो है मर जाता है, उसके बाद उसको पिता को जो है आत्मग्लानि होती है और उसको पश्चाताप होता है कि काश मैंने 3000 रुपये का मुंह ना देखा होता और अपने बेटे को अगर मैं इटली ले गया होता तो आज मेरा बेटा जो है कहीं ना कहीं जिंदा होता। और अगर मैं ले गया होता उसके बाद कम से कम अगर वो नहीं भी बचता उस टाइम पर, तो कम से कम मुझे इतनी पीड़ा जो है मेरे हृदय में नहीं होती जितनी मेरी अंदर आज पीड़ा हो रही है अपने बेटे को इटली ना ले जाने के कारण। युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। मणिकर्णिका घाट पर जब कुछ लोग आते हैं झुंड लगाकर, तो वहाँ पर बाबू साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोलता है हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए। यहाँ पर क्या कहता है वही युवक कि ये मेरे साथ कम से कम 100 आदमी आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों यानी कि रुपयों की बात हो रही है, कितने खर्च हो गए, लेकिन पिता को मुक्ति तो मिल जाए। चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहे हों। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। युवक बोलता है चैतन्य दास से कि बीमारी का किसी को पता नहीं चला। हर दम ज्वार चढ़ा रहता था, सूख कर काटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया मैं लेकर गया। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखी बात नहीं। यहाँ पर उस युवक का एक साथी आता है और बोलता है कि मुंह देखी बात नहीं। नारायण लड़का यानी कि भगवान लड़का दे तो ऐसा दे। किसके जैसा? युवक जैसा। इतने रुपयों को ठीकड़े समझा, मतलब इसने रुपयों को कुछ नहीं समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है।
युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया रुपया पैसा तो हाथों का मेल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। पैसा जो है, आदमी कभी भी अपने पास, मनुष्य के पास पैसा आ सकता है और जा सकता है, परंतु अगर कोई मनुष्य चला जाए तो वह दोबारा मुड़ के नहीं आता। जिंदगी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह जाएगी कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा धन द्वार लिखा ले, केवल दादाजी को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम तो जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान और जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादाजी के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह से कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक आदमी उनके हृदय में शर के समान चुभ रहा था। जो भी आदमी आ रहे थे और जो शब्द कह रहे थे वह क्या है, चैतन्य दास को जो है वो चुभ रहा था तीर के समान। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, यानी कि जो अपने पुत्र के प्रति उन्होंने हीनता का भाव दिखाया था, अपनी आत्म शून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। उनके चित्त पर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि यह इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रभु दास के अंत्योष्ठित संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके सतपथ हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। क्या है यहाँ पर अंत में जाके जो है चैतन्य दास प्रभु दास के, यानी कि अपने बेटे के अंतिम संस्कार में हजारों रुपया खर्च करता है, ताकि जो उनके हृदय में जो शांति एक है वह इसी से आ सकती है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर पैसा नहीं लगाया जिस टाइम पर उनको लगाना चाहिए था। यही था पुत्र प्रेम।